नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र आर्थिकी को हम देख रहे थे और उसी में से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है पशुधन एवं मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। दरअसल मैं प्रीवियस ईयर्स के भारत के भूगोल के प्रश्नों को हल कर रहा था, तो उसी समय मैंने देखा कि इस चैप्टर से लगभग प्रतिवर्ष एक न दो क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो मुझे लगा जल्दी इसको अपलोड कर देना चाहिए ताकि जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण हो। तो देखिए, हर बार की तरह इसमें देख लेते हैं पहले 5-7 जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं 2 मिनट में, उसके बाद फिर बुक में जो लिखा हुआ वो भी देख लेंगे। देखिए, सबसे पहली जो बात है, मैं अपनी दृष्टि से इस डेटा को सेट किया हूँ, फिर मैं बुक की दृष्टि भी बता दूंगा। सबसे पहला जो फैक्ट है ये कि कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, यानी 1 नंबर पे है। धीरे धीरे बोलूंगा, अच्छे से शुरू के 2 मिनट 3 मिनट सुन लीजिएगा, फिर आप बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए, जितना देखना कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, ठीक है। पूरे इंडिया के जितना पशुधन है उसका 12.7%, 12.7% अकेले उत्तर प्रदेश में है। भैंस के मामले में यूपी शीर्ष राज्य पर है, मतलब कि यूपी में सबसे ज़्यादा भैंस है। इंडिया में जितना भैंस है उसका 30% अकेले उत्तर प्रदेश में है। तीसरा फैक्ट यह है कि मांस उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। 15.1% पूरे इंडिया का मांस उत्पादन सिर्फ और सिर्फ यूपी में होता है। और चौथा फैक्ट यह है कि मिल्क उत्पादन में सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, भारत के राज्यों की श्रेणी में। और कहते हैं कि 16.2% पूरे इंडिया के दूध उत्पादन का अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। ये फैक्ट है, इसमें कहीं पर कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। कुल पशुधन में यूपी शीर्ष राज्य, भैंस के मामलों में भी यूपी शीर्ष राज्य, मांस उत्पादन में यूपी शीर्ष राज्य, मिल्क उत्पादन में यूपी शीर्ष राज्य, ठीक है। अच्छा, मिल्क से याद आया कि सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन दुनिया के स्तर पर पूछे तो भारत आता है। और भी फैक्ट याद आ रहे हैं, लेकिन पहले उस पर बात नहीं करेंगे, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, इसमें फिर अब कुछ फैक्ट है। अगर वो तो यूपी वाला सारा मैंने बता दिया। मवेशी जो है, मवेशियों के मामले में सबसे ज़्यादा बंगाल में है और यूपी का स्थान दूसरा नंबर पर आता है। वहाँ कुल पशुधन की बात कर रहा था मैं, यहाँ मवेशी की बात कर रहा हूँ। मवेशी का अंग्रेजी होता है कैटल, ठीक है। और पशुधन वो वहाँ पर लाइव स्टॉक उसका अंग्रेजी होता है। तो ध्यान रखना है, लाइव स्टॉक के मामले में शीर्ष राज्य है यूपी और कैटल के मामले में शीर्ष राज्य है वेस्ट बंगाल। ये तुलना मैंने कर दिया। अंडा उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य पर है और इंडिया में जितना अंडा उत्पादन होता है उसका 19.1% यानी 19.1% अकेले आंध्र प्रदेश में अंडा का उत्पादन होता है। फिर ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान है। राजस्थान इंडिया में जितना ऊन उत्पादन होता है उसका 35.9% यानी लगभग 36% के आसपास ऊन उत्पादन अकेले राजस्थान में हो जाता है। और लास्ट फैक्ट है मत्स्य उत्पादन में। तो मत्स्य उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो मत्स्य उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। इंडिया का जितना मत्स्य उत्पादन होता है उसका 29.7% यानी कि 29.7% अकेले आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे भी कनेक्टिंग बातें हैं। अंडा उत्पादन के मामले में या फिर मछली उत्पादन के मामले में, दोनों के मामले में शीर्ष राज्य पर कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट और कंपैरेटिव स्टडी से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। अब देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। पशुधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अकाल इत्यादि के फलस्वरूप होने वाले उत्पादन हानि को काफ़ी हद तक संतुलित करता है। तो ये मेंस में लाइन लिखा जा सकता है कि क्या लाभ है पशुधन का। तो भाई, इन सब जो बाढ़, सूखा, अकाल, प्राकृतिक आपदा है उसमें मदद कर देता है, उसमें बहुत संतुलित संतुलन एक पैदा हो जाता है उससे। अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला पीटी में। 28 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2014 से 15 में लॉन्च किया गया। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग तथा 20वीं पशुधन संगणना द्वारा 19 से संकलित महत्वपूर्ण उत्पादन आंकड़े इस प्रकार है। इस पैरा से अगर कुछ क्वेश्चन अगर बनने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है तो मैच द फॉलोइंग में पता है आपको क्या बनेगा? यही जो नहीं रहता योजना और ईयर मिलाइए उसको, तो वही राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब आया है? तो 2014 से 15 में लॉन्च हुआ है। बस यही फैक्ट था। मैं पढ़ इसलिए दिया ताकि आत्मसंतुष्टि रहेगा, छूट तो नहीं है कुछ ऐसा वाला बात। अब देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है मवेशियों यानी कैटल्स की संख्या 2019 के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य। तो आपको तो पहले से पता है कि शीर्ष राज्य कौन सा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल शीर्ष राज्य है अकेले 19 सॉरी नहीं, इसको डेटा छोड़ दीजिए, डेटा पूछेगा ही नहीं। शीर्ष राज्य कौन है? शीर्ष राज्य को सिर्फ देखिए। शीर्ष राज्य है पश्चिम बंगाल कैटल के मामले में, और उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा आता है कैटल के मामले में, ठीक है। पशुधन के मामले में हालांकि शीर्ष राज्य है। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम अगर आप लोग में से कुछ लोग देंगे तो ये भी जान लीजिए कि कैटल के मामले में चौथा रैंक है बिहार का। तो मतलब चौथा ऐसा राज्य है जिसके पास है। इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे प्रतिशत के मामले में, हिस्सेदारी जो है भारत के स्तर पर,
तो वो आपको पता है क्या दिखेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, अखिल भारत स्तर पर मवेशियों की संख्या 2019 के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखिए यहाँ पर बंगाल का 9.9% है, और दूसरा हिस्सेदारी 9.8%, यानी कि 0.1% की कमी है। इसके कारण दूसरे स्थान पर है कैटल के मामले में उत्तर प्रदेश, और पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। अब बिहार का भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है 7.9% भारत के कैटल का बिहार में पाया जाता है। अब आते हैं बोफैलो वाला डेटा पे, मतलब कि भैंस की संख्या 2019 के मामले में सिर्फ 5 राज्य। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंस की संख्या है, मतलब पूरे इंडिया में जितना भैंस है उसका 33 मिलियन, सॉरी 33, फैक्ट छोड़ देते हैं, बार बार पता नहीं क्यों फैक्ट पे आ जा रहा हूँ। सिर्फ एक बात याद रखना है कि बोफैलो की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य पर है, और बिहार का स्थान 5वां है, ठीक है, 5वां स्थान है। दूसरा सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ है, राजस्थान में, और बिहार 5वां ऐसा राज्य है जहाँ भैंस मतलब है भैंस की संख्या के मामले में। अब नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारत के स्तर पर भैंसों की संख्या की हिस्सेदारी क्या है। तो सबसे ज़्यादा 30% भैंसें, ये बात पहले मैं बोल चुका हूँ, 30% भैंसें अकेले उत्तर प्रदेश में है, और बिहार में 7% भैंसें हैं, ठीक है। राजस्थान का स्थान दूसरा आता है, 12.5% भैंसें। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आ रहा है कुल पशुधन के मामले में, यानी टोटल लाइव स्टॉक के मामले में। तो आपको तो पता ही कि सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और बिहार पशुधन के मामले में 5वें नंबर का राज्य है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, एक खास बात और है, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, आप पेन को देखिएगा। कुल पशुधन के अंतर्गत मवेशी यानी कैटल, भैंस, भेड़, बकरियाँ, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊँट, याक, मिथुन, ये सब शामिल होते हैं। यानी कुल मिला के 12 प्रजाति है जो शामिल है इसमें कुल पशुधन के मामले में, ठीक है। तो ये यूपीएससी में हो सकता है बारीक जैसा पूछे। अब आगे देखते हैं, कुल पशुधन की संख्या के मामले में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो इंडिया का 12.7% पशुधन जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और 6.8% पशुधन बिहार में है। नेक्स्ट, शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो शीर्ष तो राज्य पता ही है आपको कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है, और एक चीज़ के मामले में और शीर्ष स्थान पर है ये आंध्र प्रदेश। किस चीज़ के मामले में है, अगर माइंड में याद रहा है ठीक, नहीं तो फिर वेट कीजिए, अभी आएगा वो। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, फिर हरियाणा, ये अंडा उत्पादन के मामले में, यानी दूसरा सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी देखें तो 19.1% जो है वो आंध्र प्रदेश में अकेले उत्पादन होता है अंडा पूरे इंडिया का। नेक्स्ट है शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्य। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है, और इसमें यूपी बिहार का कहीं नाम है, दूसरा नाम आ रहा है जम्मू कश्मीर का, तीसरा तेलंगाना का, चौथा कर्नाटक का, गुजरात का। इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ राजस्थान याद रखना है। ऊन उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, तो भाई 35.9, यानी कि लगभग 36% ऊन अकेले कहाँ उत्पादित हो जा रहा है, राजस्थान में, और 18.9 यानी 19% के आसपास जम्मू कश्मीर में हो जा रहा है। अब मांस उत्पादन के बारे में आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन होता है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल में, और फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में। नेक्स्ट, मांस उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी कितना है। तो इंडिया में जितना मांस उत्पादन होता है उसका 15.1% अकेले उत्तर प्रदेश में हो जा रहा है, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट देखते हैं, अब खत्म ही होने वाला है, बहुत छोटा ही है, मैं फिर से एक बार वो फैक्ट शुरू वाला पढ़ दूंगा। नेक्स्ट है ये कि इस 5 शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य, तो आंध्र प्रदेश में जैसे अंडा में मामले में शीर्ष स्थान पर था, मछली उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इसी बुक का अगर 85 नंबर पेज देखेंगे ना, तो पता है वहाँ क्या लिखा हुआ है कि विश्व में भारत द्वितीय ऐसा देश है जहां मत्स्य उत्पादन होता है, यानी सबसे पहला देश कोई और होगा, और दूसरा देश है जो भारत है विश्व के स्तर पर। और उसी के नीचे पैरा में लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के बाद यूपी तीसरा मत्स्य उत्पादक राज्य है, ठीक है। ये बात लिखा हुआ 85 नंबर पेज में। अब जरा यहाँ पर देखिए, तीसरा राज्य कौन सा है, यहाँ पर उड़ीसा है। अब आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, अब क्या करें। देखिए, मैं आपको समाधान दे देता हूँ, समस्या अब तक सिर्फ नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए 18 से 19 का डेटा है, और उत्तर प्रदेश का वो आर्थिक सर्वे वाला दरअसल डेटा है। तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वे है और उत्तर प्रदेश का डॉक्यूमेंट है, एग्जाम भी उत्तर प्रदेश का देंगे, तो डेटा भी किसका मानेंगे, उत्तर प्रदेश का मानेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। वैसे भी 18-19 का डेटा थोड़ा पुराना है, तो लेकिन दिया हुआ, तो मैंने आप सोचा कि जिक्र कर देता हूँ, तो कन्फ्यूजन किसी लोगों को होगा। तो मैं फिर से बोल देता हूँ डेटा कि ये मत्स्य उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है, और तीसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। विश्व के स्तर पर बात करें तो भारत का स्थान दूसरा है मछली उत्पादन में। लास्ट फैक्ट है,
5 शीर्ष दूध उत्पादक राज्य। तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन तो कहाँ होता है, आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का और पाँचवा स्थान गुजरात का। ये सब कुछ नहीं याद रखना है, यूपी वाला सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन अकेले 16.2% अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। और आपको एक फैक्ट और भी पता होगा कि 394 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है हमारे देश में अभी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन जाने से पहले मैं फिर से फैक्ट पढ़ देता हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्साइज हो जाए कि यही बस याद रखना है। कुल पशुधन के मामले में, भैंस की संख्या के मामले में, मांस उत्पादन के मामले में और दूध उत्पादन के मामले में, ये चारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। परसेंटेज नहीं पूछेगा, रैंक पूछेगा। मवेशी के मामले में वेस्ट बंगाल शीर्ष राज्य है, अंडा उत्पादन और मत्स्य उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य है और ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान शीर्ष राज्य है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, सुझाव आपका हमेशा सादर आमंत्रित रहता है। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कारण जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे।